दोस्तों स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जल्द ही हम जो आपके लिए जो है उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसके टॉपिक वाइज वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसी को लेके दोस्तों आज हम फर्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है आपकी ज्योमेट्री पे। तो ज्योमेट्री पे हम दोस्तों आज थ्योरी पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट होंगे उनमें हम न्यूमेरिकल करेंगे। एक एक टॉपिक वाइज जो है दोस्तों, जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक हम आपका सिलेबस आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो दोस्तों चलिए हम ज्योमेट्री पे चलते हैं। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले दोस्तों आप पढ़ेंगे लाइंस के बारे में। तो दोस्तों लाइन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक लाइन है और लाइन में दोस्तों एक चीज है कि इसके दोनों जो साइड है एंड है वो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इसे फिक्स कर दूं, ये ए पॉइंट ले लीजिए, ये बी पॉइंट ले लीजिए, अब आप इसे लाइन नहीं कहेंगे। ये एक क्या हो गया दोस्तों, ये बन जाएगी आपकी क्या, सेगमेंट, या हिंदी में बोले तो इसे आप क्या बोलेंगे, रेखाखंड। दोस्तों जो लाइन होती है उसके दोनों जो एंड होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। अगर दोनों लाइन की दोनों एक्स जो एंड हैं हमने फिक्स कर दिए हैं तो वो हो जाएगा आपका सेगमेंट, या हिंदी में बोले तो रेखाखंड। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम कोई लाइन है एक एंड इसका फिक्स कर दे और एक एंड हम इसका फिक्स नहीं करें तो ये आपकी क्या बन जाती है, रे, या हिंदी में बोले तो किरण। ये तीन चीजें आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि लाइंस में जो है एंड जो है फिक्स नहीं होते हैं। अगर एंड फिक्स हो गए तो वो हो जाएगा हमारा सेगमेंट, और अगर वन एंड फिक्स है एक नहीं है फिक्स तो हो जाएगी हमारी क्या, रे। तो इसी पे दोस्तों हम नेक्स्ट में देखेंगे क्या, आप इन्हें जो है दोस्तों नोट करते रहिएगा क्योंकि नोट्स बनाते रहिएगा, ये आपको क्लियर होने चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइंस, तो इस पे टाइप्स ऑफ लाइंस हमारे पास दोस्तों तीन प्रकार की है, इंटरसेक्टिंग लाइन, कंकरेंट लाइन और पैरेलल लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे आपको शब्द से ही पता चल रहा है कि इंटरसेक्ट करेंगी या प्रतिच्छेद करेंगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन दोस्तों आपकी ये होगी कि एक कॉमन पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इसी प्रकार आपकी पैरेलल लाइन जो है कि दोस्तों कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, इनफिनाइट में भी आपकी जो है ये मिलेंगी नहीं, आपकी पैरेलल लाइन होगी। और इसी प्रकार दोस्तों आपका जो कंकरेंट लाइन जो होगी आपकी वो भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, लेकिन वो क्या होंगी, मोर देन 3, मोर देन 3, ये आपकी क्या होगी, कंकरेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कंकरेंट लाइन, ये 3 टाइप्स की आपके पास लाइन हो गई। तो इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे एंगल्स पे। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एंगल की, एंगल या कोण। तो इस पे दोस्तों हम एंगल में देखेंगे कि 2 रेज मिलके क्या बनाते हैं, एंगल्स बनाते हैं। ये आपका एंगल हो गया कोई थीटा, ये ओ ए, ये ओ बी, ये एक रे है, ये भी एक रे, क्योंकि इसका वन एंड फिक्स है और वन एंड फिक्स नहीं है, तो ये आपकी रे मिलके क्या बनाती है, एंगल। अब बात आती है दोस्तों टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल हमारे कितने टाइप्स के हैं वो मैं आपको बताता हूं। टाइप्स ऑफ एंगल या कोणों के प्रकार। तो कोणों के प्रकार दोस्तों हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है और स्ट्रेट लाइन एंगल है। तो दोस्तों मैं यहां पर लिख लेता हूं, सबसे पहले नंबर 1 एक्यूट एंगल, नंबर 2 है आपके पास क्या, ऑब्ट्यूज, ये एक्यूट एंगल आपका क्या हो गया, न्यून कोण, जैसे कि आपके पास ये है ओ ए और बी। मतलब जो आपका एक्यूट एंगल होगा क्या होगा, 0 से बड़ा, लेस देन, इक्वल देन, या 90 से क्या होगा, छोटा, ये आपका एक्यूट एंगल या न्यून कोण होगा। इसके बाद दोस्तों आपके ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, थीटा जो होगा 90 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा और लेस देन
होगा किसके, 180 डिग्री के। तो दोस्तों ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इसके बाद दोस्तों बात आती है नंबर 3, राइट एंगल या लंबकोण आपका जो है ये होता है आपका 90 डिग्री का। इसके बाद दोस्तों बात आती है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल दोस्तों क्या होता है आपका 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा। ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। और आपका जो होता है स्ट्रेट लाइन एंगल होता है। जिसमें आपका थीटा जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो आपके पास बेसिकली दोस्तों क्या है 5 टाइप्स ऑफ एंगल हैं। एक्यूट एंगल जिसमें जो आपका न्यून कोण है इस टाइप से बनेगा। और आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा है तो आपका एंगल क्या बनेगा, ऐसे इस टाइप से ये एंगल आपका बनेगा। इसी प्रकार आपका राइट एंगल है। तो राइट एंगल आपको पता है परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया, राइट एंगल बन गया 90 डिग्री पे। और रिफ्लेक्स एंगल जो आपका प्रतिवर्ती एंगल है वो क्या होता है, ये बाह्य जो एंगल होता है ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्स, ये आपका हो गया रिफ्लेक्स एंगल। तो और स्ट्रेट एंगल जो आपका ये है और आपका ये जो एंगल होगा, अगर ये परपेंडिकुलर मान लो, ये पूरा एंगल जो होगा आपका ये हो गया 180 डिग्री, ये स्ट्रेट एंगल हो गया। तो इस प्रकार से आपके टाइप्स ऑफ एंगल हो गए। तो आप इसे नोट करते जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से जब आपको बेसिक नॉलेज होगी तभी आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी प्रकार हम पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद सीधे न्यूमेरिकल में चलेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अब दोस्तों इस पे एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है आपका जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं वो है अगर 2 पैरेलल लाइन, ये दोस्तों आपकी कोई पैरेलल लाइन है 2 और इन्हें जो है एक जो ट्रांसवर्सल लाइन या त्रियक रेखा, ये एक त्रियक रेखा है काट रही है, तो ये एक एंगल बन गया 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये 8। तो 8 एंगल हमारे पास बन गए। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले अगर 2 पैरेलल लाइन को एक त्रियक रेखा काट रही है तो आपको देखिए यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं लाइन के ऊपर, जैसे ये लाइन है इसके ऊपर और ये क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी प्रकार लाइन के नीचे और ये क्या हो गए करस्पॉन्डिंग संगत कोण। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है सबसे पहले जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने देखी होगी, ये क्या हो गए शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसी पे दोस्तों हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर 2 लाइन क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, तो कोण 1 इक्वल टू कोण 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये हमारे क्या हो गए शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो कोण 1 कोण 3 एंगल 2 एंगल 4 एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5। ये आपके किस नियम के तहत जो है इक्वल होंगे, वो होंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल के नियम के तहत जो है इक्वल होंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको जो है करस्पॉन्डिंग एंगल, आपके संगत कोण जो है इसमें क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। संगत कोण, तो संगत कोण आपके क्या क्या है 5, 5, 2, कोण 2 इक्वल टू कोण 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। तो ये आपके जो है करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण हो गए, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे और लाइन के नीचे। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। अब अल्टरनेट एंगल देखते हैं दोस्तों हम। अल्टरनेट एंगल कौन कौन हो गए 8 और 3, 3 एंगल 8, इसी प्रकार कोण 4 इक्वल टू एंगल 5,
ये इंटीरियर आपके जो आंतरिक है वो आपके अल्टरनेटिव एंगल हो गए, और ये एक्सटीरियर जो हमारे बाह्य कोण है। तो इसी प्रकार एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, ये हमारे क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये हमारे क्या हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये हमारे अल्टरनेटिव एंगल हो गए। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर टू पैरेलल लाइन को एक जो है ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो इस प्रकार से हमारे जो कोण हैं ये इक्वल होंगे। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसे अपने आप माइंड में बैठा लीजिए कि किस प्रकार से ये इक्वल होंगे और किस नियम के तहत ये इक्वल होंगे। तो इसके बाद दोस्तों हम आगे चलेंगे, आप नोट करते जाइए क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। पहले हम थ्योरी कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चंस उठाएंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी पर ही अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, एक क्वेश्चन आपके लिए, ये आपका है एंगल बी डिग्री और यह है एंगल ए। तो अगर मैं आपको दे दूं कि यह है P, यह है O, यह है R, यह है S। P O R जो है दोस्तों आपके पास लीनियर पेयर है या रैखिक युग्म है। तो अगर आपको मैं दे दूं A डिग्री माइनस B डिग्री इक्वल टू आपके पास क्या है 80 डिग्री, तो मैं आपसे बोलूं A और B की वैल्यू बताइए। तो आपको पता है कि लीनियर पेयर है, अभी मैंने आपको बताया था ये स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने का होता है, A प्लस बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अभी बताया था कि स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है वो कितने का आता है 180 डिग्री का। तो आपके पास ये एंगल हो गया, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 180 प्लस 80 कितना हो गया 260 और a की वैल्यू आ गई आपकी 130। ये आपकी a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू आप इसमें पुट कर लीजिए, चाहे इसमें पुट कर लीजिए, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 130 यहाँ रखोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130, ये आ जाएगी आपकी 50। तो A और B की वैल्यू आपके आ गई। और इसी टाइप के क्वेश्चन, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके आने ही आने हैं डिप्लोमा में, क्योंकि इससे ज़्यादा लेवल आपका जो है वो पूछेगा नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आने हैं। और आपकी अगर थ्योरी आपको आती होगी तो आप इन क्वेश्चनों को ईजी सॉल्व कर लोगे। अब दोस्तों बात आती है नेक्स्ट टॉपिक पे, तो आप जो है नोट्स बनाते रहिए, और जो है अगर आपने कोई बुक परचेज की है तो वहाँ से भी आप जो है अपना क्या कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं किस पे, हमारा लाइंस हो गए, एंगल्स हो गए, अब हम आएंगे ट्रायंगल पे। तो दोस्तों ट्रायंगल पे आते हैं हम, या त्रिभुज। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता ही है कि त्रिभुज जो है 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। ये हमारे पास कोई क्या है त्रिभुज है A, B और C। तो हम जो है त्रिभुजों का जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों हम 2 टाइप से कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स और ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो उनके साइड के बेस पे और उनके एंगल के बेस पे हम दोस्तों जो है ट्रायंगल को जो है क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उनके एंगल्स पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो उनके एंगल और उनके साइड के बेस पे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं ट्रायंगल को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम करते हैं किस पे, एंगल के बेस पे हम जो ट्रायंगल है उसे क्लासिफाइड करते हैं। तो ये दोस्तों आपके पास मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अभी बताया था दोस्तों आपको प्रीवियस थोड़ा जस्ट पहले कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, जिसमें जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से कम बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। और जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा उसमें जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से अबव होगा और जो बिलो होगा वो किससे होगा 180 डिग्री से बिलो होगा। तो इस प्रकार जो है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ये आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार दोस्तों आपका क्या है ऑन द बेसिस 3 टाइप्स के होते हैं
जिन्हें क्लासिफाइड किया गया है नंबर 1 स्केलन, नंबर 2 आइसोसेलेस, नंबर 3 इक्विलैटरल। स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। तो दोस्तों स्केलन को बोलते हैं हिंदी में आपका विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। तो विषमबाहु में क्या होगा दोस्तों, आपके कोई भी साइड जो है इक्वल नहीं होगी। समबाहु में क्या होगा, 2 साइड आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। और इक्विलैटरल में 3 साइड आपकी इक्वल होंगी। तो अगर त्रिभुज में 3 साइड इक्वल है तो आपका समबाहु त्रिभुज होगा। 2 साइड्स अगर आपकी इक्वल है आइसोसेलेस या समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो विषमबाहु या स्केलन क्या होगा, आपके पास ट्रायंगल होगा। तो इसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ ट्रायंगल खत्म हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो इस प्रकार से आपका जो है त्रिभुज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों इसके बाद थोड़ा थ्योरी और बची है जिसमें हम रोहम्बस, क्वाड्रिलेटरल ये चीज़ें पढ़ेंगे और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस पे हम इतनी ही डिस्कस करते हैं। तब तक आप जो है इसे नोट्स बना लीजिए अपने, और अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे आप जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं जितनी अपनी हमने थ्योरी पढ़ी है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। ऑफ साइड त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर, तो त्रिभुज